हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2022 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइडेंटिकल यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। देखिए आइडेंटिकल यूनिट्स है ढेर सारा, और हर एक यूनिट में 3 लेयर है। कैसे कैसे लिया लेयर दिया है यहाँ देखिए। द फर्स्ट लेयर इज ए कॉलम ऑफ एयर ऑफ हाइट 1/3 cm। देखिए ये एयर है। देखिए मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका पहला यूनिट है, जिसमें एच हाइट, जहाँ एच का वैल्यू दिया है 1/3 cm, ये एयर है। इसके बाद कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड लेयर्स आर ऑफ इक्वल थिकनेस डी। डी का वैल्यू दिया है, देखिए ये भी डी है और ये भी डी है, और डी का वैल्यू कितना, √3 - 1/2 cm। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो एयर है तो एयर का म्यू कितना हो जाएगा 1, और μ1 μ2 का वैल्यू दिया हुआ है √3/2 और √3। ए लाइट सोर्स O इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट यूनिट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पॉइंट सोर्स एक रखा हुआ है, डायग्राम में दिख रहा है, ये एंगल थीटा है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री भी दिया हुआ है। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम O इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड लेयर ऑफ फर्स्ट यूनिट एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री टू द नॉर्मल फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n। अच्छा, कितना नंबर ऑफ लेयर्स, number of units, a specific value of n, the ray of light emerges from the bottom of configuration at a distance 8/√3 cm as shown in the figure, the value of n is। देखिए ये आपका एक यूनिट हुआ एयर, पहला मीडियम दूसरा मीडियम, सबका थिकनेस दिया है h d और ये भी d। फिर ये दूसरा यूनिट हो गया, फिर से भाई एयर h, ये भी d और दूसरा मीडियम भी d, और इसी तरह से करते हुए यहाँ बहुत सारा यूनिट दिया है, यूनिट का संख्या ही निकालना है। तो ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट और ये nth यूनिट, इसी n का वैल्यू निकालना है। जबकि कह रहा है कि ये टोटल लेटरल शिफ्ट जो है, ये लेटरल शिफ्ट का वैल्यू देखिए दे दिया है कितना, 8/√3 cm, और नंबर ऑफ यूनिट निकालना है, कितना यूनिट होगा इसके लिए। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि सारा यूनिट आइडेंटिकल है तो हम लोग बस एक यूनिट से निकाल लेते हैं कि एक यूनिट में शिफ्ट कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ एयर से पहला मीडियम में आ रहा है √3/2, तो ये नॉर्मल की तरफ भागेगा, यहाँ से यहाँ आ गया रे, और इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग R1। तो यहाँ जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, R1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया, अब इस एंगल को मान लेते हैं R2, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं कि एक यूनिट से लेटरल शिफ्ट कितना होगा। तो एक यूनिट से जो भी लेटरल शिफ्ट आएगा हमको नहीं पता है, ये मान लिए टोटल x। तो एक यूनिट से जो भी लेटरल शिफ्ट आएगा n यूनिट से, x x x कितनी बार, n बार, तो टोटल लेटरल शिफ्ट कितना हो जाएगा xn, और xn इक्वल टू कितना आ जाएगा l। हम लोग को फाइनली सॉल्व करना है x इंटू n इक्वल्स l। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है, l का वैल्यू दिया हुआ है 8/√3। तो आइए सबसे पहले देखिए, इस लेंथ को मान लेते हैं हम x1। दूसरे लेयर में जो ट्रायंगल बना है, इसका डायग्राम यहाँ हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरे लेयर में ये लेंथ है आपका d, और ये आया आपका लाइट रे, ये एंगल लिए हम लोग कितना, R1, ये एंगल है R1, और यहाँ एयर था म्यू इक्वल्स 1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल्स √3/2, और यही नॉर्मल है आपका, और यहाँ से ये एंगल आया है कितना, थीटा, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, थीटा इक्वल्स 60। तो सबसे पहले इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग ये 60 तो ये भी 60, ये भी थीटा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग यूज कर लें तो tan 60 इक्वल्स कितना लिख सकते हैं, tan 60 इक्वल्स x1/h, x1/h। तो अब यहाँ से x1 इक्वल्स आ गया
h और tan 60 आप लोग जानते हैं √3 होता है, h का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो यहाँ से x1 सॉल्व हो गया। अब देखिए ये जो छोटा सा ट्रायंगल सेकेंड लेयर में बना है, R1 यहाँ भी R1 और ये एंगल थीटा, यही डायग्राम यहाँ बनाए हम, और यही डिस्टेंस आपका है x2। तो अगर R1 हम लोग सॉल्व कर लिए और d दिया ही हुआ है, तो हम लोग आराम से tan R1 इक्वल x2/d लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्नेल्स लॉ यूज कर लीजिए। स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन 60 μ1 साइन थीटा 1 इक्वल्स μ2। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3/2 और साइन R1। अब साइन 60 कितना होता है √3/2 और इक्वल्स और √3/2 हो गया ये साइन R1। अब यहाँ से देखिए R1 का वैल्यू कितना आ गया, ये √3 कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, √2 टाइम्स, तो साइन R1 1/√2, R1 इक्वल्स 45 डिग्री। अब अगर R1 45 हो गया तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, और tan 45 1 होता है, तो x2 इक्वल सीधा d आ गया। अब यहाँ से हम लोग को फाइनली x2 का वैल्यू मिल गया, x2 इक्वल्स कितना d। अब थर्ड लेयर के लिए देखिए यहाँ डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। थर्ड लेयर के लिए अगर हम लोग देखें ये नॉर्मल, तो यहाँ से इंसिडेंट हुआ है R1 एंगल पर, यही R1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से इस मीडियम में गया ये R2 एंगल मान लिए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3/2। तो फिर से अगर स्नेल्स लॉ हम लोग लगा लें तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2 साइन 45, R1 का वैल्यू पता है हम लोगों को, इक्वल्स म्यू है √3 और साइन R2। अब यहाँ से अगर हम लोग R2 सॉल्व करें तो R2 का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, √3 कैंसिल, साइन 45 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 हो गया, मतलब साइन R2 इक्वल्स 1/2, तो R2 इक्वल्स आ गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए अगर R2 30 डिग्री आ गया तो इस लेंथ को हम x3 कह दें, तो tan 30 इक्वल्स x3/d, ये भी d था, ये थिकनेस दोनों बराबर है d और d, तो x3 इक्वल्स हो जाएगा कितना d tan 30। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x3 इक्वल्स d और tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया d/√3। अब हम लोग टोटल x यहाँ निकालना था, टोटल अगर x निकालें तो x इक्वल्स x1 प्लस x2 प्लस x3। अब x1 देखिए कितना है, x1 है h√3 और h कितना है 1/3। तो जब यहाँ h का वैल्यू 1/3 पुट कर देंगे तो √3/3 1/√3 आ जाएगा, तो ये हो गया वैल्यू 1/√3 प्लस x2 का वैल्यू है d देखिए कितना दिया है, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये आ गया √3/2 और -1/2, और x3 का वैल्यू आ गया कितना d/√3, तो प्लस ये d सामने दिख रहा है, √3 से जब डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो गया, ये बचा पहला टर्म 1/2 और -1/2 √3 आ गया ये। अब यहाँ देखिए ये 1/2 और 1/2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और अब यहाँ अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आपको दिख रहा होगा 2√3, तो 2√3 अगर आ जाएगा तो यहीं लिख लेते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू फाइनली आ गया, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 2√3, जब हम लोग √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा प्लस साइन के साथ, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, और √3 इंटू √3 ये हो गया 3, और ये माइनस है 2√3 तो माइनस हो गया 1, तो 5 - 1 ये हो गया 4/2√3, मतलब ये आ गया 2/√3। अब अगर x इक्वल टू NL यूज कर ले हम लोग तो देखिए x का वैल्यू आ गया कितना आपका 2/√3 इंटू n, और इक्वल्स l कितना है, l देखिए दिया है 8/√3, तो ये √3 कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, दिस इंप्लाइज n इक्वल्स आ गया, आंसर आपका कितना 4, यही आपका फाइनली आंसर है। यहाँ n का वैल्यू पुट करना है 4, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।